में बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए नीतीश सरकार ने अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके तहत मुंगेर में हर घर जल नल योजना और मनरेगा समेत कई योजनाओं की शुरुआत हो गई। वहीं सरकार के फैसले से लोग खुश हैं और सीएम नीतीश को धन्यवाद दे रहे हैं। लॉकडाउन के चलते ठप पड़ी विकास योजनाओं को एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। लॉकडाउन में इन योजनाओं को शुरू करने का मकसद लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को तत्काल रोजगार मुहैया कराना है। मुंगेर के जिलाधिकारी ने उन सभी क्षेत्रों में काम शुरू करने का आदेश दिया है जो कोरोना के संक्रमण से बचे हुए हैं। काम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और मास्क पहनने का पूरा ख्याल रखा जाता है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जो मजदूर हैं उनको ध्यान रखते हुए, रोजगार सृजन को ध्यान में रखते हुए और जो जनोपयोगी स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, उनको पूर्ण करने के उद्देश्य से सब काम किया जा रहा है। लॉकडाउन के कारण मजदूर जहां तहां फंसे हैं, काम बंद है, उनकी रोजी रोटी का जरिया खत्म हो गया है। ऐसे में सरकार की योजना इन मजदूरों के लिए वरदान बनकर आई है। मजदूर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं। हम लोग बैठे हुए थे लॉकडाउन में, बहुत 20-25 दिन से काम चालू हुआ। हम लोग बेल बच्चे दिक्कत था, काम शुरू हुआ तो हम लोग रोजगार मिल रहा है। बैठे थे इसीलिए जा करके इसमें जुट गए और कमा रहे हैं, बाल बच्चे को पाल रहे हैं और जो भी इससे मिलता है उसी से बाल बच्चे को रखते हैं बढ़िया से। काम शुरू हो गया है। हम लोग पूरी तरह से अपने हर एक 2-2 घंटे पे सैनिटाइज कर रहे हैं अपने आप को, मशीन को, ये सबको सैनिटाइज कर करके गाड़ी को चलाते रह रहे हैं। हर एक 1 घंटे 2 घंटे पे साबुन से हाथ धो रहे हैं। हर घर नल जल योजना में लगी एजेंसी के पदाधिकारी का कहना है कि काम मिलने से मजदूरों का संकट कम हो जाएगा। काम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और मास्क पहनने के बारे में पूरा ख्याल रखा जाता है। हम लोग साइड पर सैनिटाइजर, साबुन, मास्क का ये सारा व्यवस्था रखते हुए काम कर रहे हैं और 1 मीटर की दूरी बनाकर सबसे काम करवा रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान योजनाओं के शुरू होने से मजदूरों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि काम मिलने से उन्हें समय पर पैसा मिलेगा और थमी हुई जिंदगी एक बार फिर चल पड़ेगी। मुंगेर से न्यूज़ 18 के लिए अरुण कुमार शर्मा की रिपोर्ट। नालंदा में 2 गांवों के लोगों के बीच जमकर पथराव और मारपीट हुई, साथ ही फसल को भी बर्बाद कर दिया गया। घटना गिरियक थाना क्षेत्र के मरकट्टा और कोयरी बेघा गांव की है। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद को लेकर दोनों गांव के लोग भिड़ गए और पथराव शुरू कर दिया। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। रक्सौल के जमुनबहार गांव में भीड़ ने एक शख्स की जमकर पिटाई की। युवक को पेड़ से उल्टा लटकाकर उसकी पिटाई की गई। तस्वीरें आदापुर थाना के जमुनाभार गांव की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक पिट रहे युवक को दबंगों ने मोबाइल चोरी के आरोप में पकड़ा था, जिसके बाद उसे पेड़ से लटकाकर पीटा गया और पिटाई का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। चलिए अब देख लेते हैं कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। भागलपुर में एक युवक पर जानलेवा हमला, 4 के खिलाफ एफआईआर दर्ज, जमीन माफिया पर हमले का शक। कैमूर में कोरोना मरीज मिलने के बाद सैनिटाइजेशन का काम जारी, चैनपुर और भभुआ सील लोगों से घर में रहने की अपील। गया के शेरघाटी में कोरोना वॉरियर्स का सम्मान, लोगों ने की फूलों की बारिश, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। कोरोना वॉरियर्स की भूमिका निभा रही पूर्णिया की जीविका कर्मी सहायता समूह के जरिए सस्ते दर पर मुहैया करा रही मास्क। लॉकडाउन की तमाम सख्ती के बाद भी औरंगाबाद के देव पहुंचे मजदूर, मजिस्ट्रेट चेकिंग में अवैध तरीके से पहुंचने की बात आई सामने, सभी को किया गया क्वारंटाइन। किशनगंज सदर अस्पताल में जीएम ने की डॉक्टरों के साथ बैठक, डोर टू डोर स्क्रीनिंग और क्वारंटीन सेंटर के हालातों पर चर्चा, दिए कई आवश्यक निर्देश। बक्सर में कोरोना बंदी के बीच खेतों में गिरी हुई गेहूं की बालिया को चुन रहे गरीब लोग, 2 जून की रोटी के लिए परेशान गरीब परिवार। कोरोना बंदी में घर में नसीब नहीं है अनाज का एक भी दाना। नेपाल की वीरगंज नारायणी अस्पताल में 4 कोरोना मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव, अस्पताल से छुट्टी मिलने पर डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों ने ताली बजाकर बढ़ाया हौसला।